हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 1 कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा का मतलब अलग अलग टाइप से डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसे हम कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं। कोई भी चीज़ें जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं सर्वे के थ्रू या कैसे भी, तो वो उसे हम कलेक्शन ऑफ डेटा कहते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में हमारा पूरा थियोरी चैप्टर है। तो हम लोग कौन कौन से पॉइंट उसमें कवर कर सकते हैं वो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे लिखवा देती हूँ, तो आप उसको रिफ़र कर लीजिएगा अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट है हमारा टीचिंग पॉइंट्स। ओके, तो इसमें हमारा कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें मैं से आपको पॉइंट से लिखवा रही हूँ। देन सेकंड है क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, थर्ड है प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ये हमें टीचिंग में हमें अभी हमें पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। हम लोग कौन कौन से मेथड से प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं? तो हमारा फर्स्ट मेथड है मेथड ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी, मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी, मेथड ऑफ क्वेश्चनर। ये 3 तरह के प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड होते हैं। ठीक है, सेकंड है सेकेंडरी डेटा। तो और सेकंड होता है सेकेंडरी डेटा। इसके कोई पॉइंट्स नहीं है, प्राइमरी डेटा में 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, नाउ अब हम समझते हैं कि क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है। तो फर्स्ट हमारा इसमें पॉइंट आएगा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब तो आपको पता ही है, जो भी ग्रुप होता है, यूनिट्स जो भी हम स्टडी में लेते हैं उनको हम पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि अ ग्रुप ऑफ ऑल द यूनिट्स अंडर स्टडी। ग्रुप, कोई भी ग्रुप ले रहे हैं हम, किसी का भी कोई भी सर्वे के लिए हम लोग कोई जैसे 15 to 20 के बीच के हम सर्वे ले रहे हैं, तो वो ग्रुप, उनका यूनिट अंडर स्टडी, जो भी हम स्टडी के लिए ले रहे हैं, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इन पॉपुलेशन सेंसस अ ग्रुप ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ कंट्री इज पॉपुलेशन। अगर हम पॉपुलेशन का सेंसस करते हैं, ठीक है, अगर हमें पॉपुलेशन कितनी है ये जानना है, तो हम किसका लेंगे, किसका ग्रुप लेंगे? ग्रुप ऑफ ऑल सिटीजन, जो भी लोग रह रहे हैं हमारे कंट्री में, उसे हम पॉपुलेशन कहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा पॉपुलेशन साइज। तो इसमें क्या आएगा? द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड साइज ऑफ पॉपुलेशन। जो भी हम जितने भी हम नंबर ले रहे हैं ना, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, जो भी हम लोग यूनिट में नंबर ले रहे हैं पॉपुलेशन के लिए, उसको हम साइज ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। और ये हमारा एन, बिग एन से डेनोट किया जाता है। ओके, नाउ थर्ड है हमारा फाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन मतलब इफ़ द टोटल नंबर ऑफ यूनिट कंटेन इन पॉपुलेशन एंड इज़ काउंटेबल। जो भी तुमने यूनिट लिए हैं, जो भी नंबर ऑफ यूनिट लिए हैं पॉपुलेशन में, वो हम गिन सकते हैं अगर, तो उसे हम फाइनाइट पॉपुलेशन कहेंगे। द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंटेन इन पॉपुलेशन एंड इज़ काउंटेबल, जो हम गिन सकते हैं, उसे हम फाइनाइट पॉपुलेशन कहेंगे। ना फोर्थ है हमारा सैंपल। ठीक है, तो सैंपल का मतलब अ सेट ऑफ यूनिट सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। जो भी तुम सेट ले रहे हो ना, जैसे कि कुछ पार्ट ले रहे हो जो हमने सिलेक्ट किया है यूनिट, उसे हम कहेंगे सैंपल। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, अ ग्रुप ऑफ 90 स्टूडेंट्स सिलेक्टेड फ्रॉम 900 स्टूडेंट्स। जैसे 900 स्टूडेंट्स तुम्हारे टोटल थे, उसमें से तुमने 90 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया, उसे हम सैंपल कहेंगे। ओके, सैंपल साइज क्या होता है? द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैंपल इज टर्म। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमने लिए हैं सैंपल के लिए, उसे हम सैंपल साइज कहते हैं। जैसे और इसे हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। जैसे कि इफ़ 30 वर्कर्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम 300 वर्कर्स, अगर 300 वर्कर्स में से हमने 30 वर्कर को सिलेक्ट किया, तो वो हमारा सैंपल साइज होगा। और देखो स्मॉल एन हमारा 30 होगा। ठीक है,
नाउ 6th पॉइंट है हमारा वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं क्या बोलते हैं इसको। अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज फॉर ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन और सैंपल। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो अलग अलग हो रही है दूसरे हर अपने अपने यूनिट से या सैंपल में से, तो उसको हम वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, इफ़ वेरिएबल कैरेक्टरिस्टिक इज़ नॉन न्यूमेरिकल इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। अगर वो नॉन न्यूमेरिकल है, मतलब उसमें कोई भी नंबर नहीं है, तो वो क्वालिटेटिव कहा जाएगा। अगर न्यूमेरिकल है तो उसे न्यूमेरिकल वेरिएबल कहेंगे। क्लियर है आपको? देखो वेरिएबल में क्या है, अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वेरीज फॉर ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन और सैंपल, अलग होगा। 7th है डेटा, अ सेट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ऑब्टेन्ड बाय एन इंस्पेक्शन ऑफ पॉपुलेशन और सैंपल। तो भी जो भी हम सेट लेते हैं ना ऑब्जर्वेशन का, जो हमें इंस्पेक्शन मतलब जो भी हम लोगों ने जांच पड़ताल की है पॉपुलेशन की या सैंपल की, उसमें से हमें कुछ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलता है, कुछ हमें पता चलता है, तो उसे हम डेटा कहते हैं। देन क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा मतलब अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन और नॉन न्यूमेरिकल इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। जो भी तुमने सेट लिया है ना ऑब्जर्वेशन का, अगर वो नॉन न्यूमेरिकल है, मतलब उसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, तो वो क्वालिटेटिव होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटा ऑन सेक्स ऑफ द वर्कर ऑफ फैक्ट्री, जैसे कि मेल फीमेल, तुम इसमें कोई भी नंबर नहीं लिया, तुमने इसमें मेल फीमेल लिया है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, जैसे कि वो अमीर है या गरीब है, तो ये हमारे क्वालिटेटिव डेटा में आ जाते हैं। देन आता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा, अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन और न्यूमेरिकल वेरिएबल इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। जो भी तुमने सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया है ना, अगर वो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, गिन सकते हैं उसको, तो उसे हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। जैसे कि डेटा ऑन मंथली इनकम ऑफ फैमिलीज़, जैसे कि हम अगर मंथली इनकम गिनेंगे तो उनकी ऑब्वियसली वैल्यू में ही आएगी, जैसे 10,000 20,000, फिर वेट, हाइट, एज, ये सब तुम्हारे क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है? द डेटा कलेक्टेड बाय एनी ऑथोराइज्ड एजेंसी और इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब कोई भी एजेंसी या इन्वेस्टिगेटर कोई भी चीज़ डेटा कलेक्ट करता है पहली बार में, उसके बीच में कोई पर्सन नहीं आता, वो डायरेक्टली जाके कलेक्ट कर रहा है, तो उसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटा कलेक्टेड बाय NSSO एट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया एवरी 10 ईयर। जो NSSO पॉपुलेशन सेंसस कलेक्ट करती है ना इंडिया की हर 10 साल में, उसे हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? When any authorized agency or investigator use the data collected by any other agency or investigator, मतलब कोई भी एजेंसी या इन्वेस्टिगेटर कोई डेटा यूज़ कर रहा है जो पहले से कोई और एजेंसी या इन्वेस्टिगेटर उसे कलेक्ट कर चुका है, तो उसे हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, इफ़ प्लानिंग कमीशन यूज द डेटा कलेक्टेड इन पॉपुलेशन सेंसस ऑफ कंट्री, देन फॉर प्लानिंग कमीशन डेटा बिकम सेकेंड। अगर प्लानिंग कमीशन जो डेटा हम लोगों ने पॉपुलेशन में से यूज़ किया है, ठीक है, पॉपुलेशन सेंसस में से, वो ही प्लानिंग कमीशन अगर यूज़ करता है उस डेटा को, तो उससे हम प्लानिंग कमीशन को हम सेकेंडरी डेटा कहेंगे। मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के भी कुछ मेथड होते हैं, तो मेथड ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी फर्स्ट होता है। एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डेटा बाय हिमसेल्फ। अगर इन्वेस्टिगेटर खुद ही जाके अपना जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उससे हम डायरेक्ट इंक्वायरी कहते हैं। थर्ड होता है मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी। मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी में क्या होता है? डेटा इज़ ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी के थ्रू अगर हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, मतलब हम किसी को अपॉइंट करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कराते हैं, वो हमें इनडायरेक्ट इंक्वायरी कहते हैं। मेथड ऑफ क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर का एक मेथड होता है। क्वेश्चनेयर इज़ प्रिपेयर्ड बाय मेकिंग अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्ट। मतलब हम लोग बहुत से लिस्ट बनाते हैं क्वेश्चंस की, जो भी तुमने ऑब्जेक्ट लिया है सर्वे के लिए। कीपिंग द स्पेस बिटवीन क्वेश्चंस फॉर द आंसर। उसके बीच में हम लोग थोड़ी स्पेस छोड़ते हैं ताकि हम जो भी जिससे भी हम सर्वे करा रहे हैं जिन लोगों से, वो लोग क्वेश्चन के उस आंसर दे सकें। इस मेथड को हम द मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज़ क्वेश्चनेयर, इसको हम क्वेश्चनेयर कहते हैं।
दो वेज होते हैं, 2 वेज ऑफ कलेक्टिंग डेटा बाय क्वेश्चनर। दो तरीके से हम क्वेश्चनर कलेक्ट कर सकते हैं, या तो बाय पोस्ट के थ्रू, या तो आप भिजवाओ पोस्ट के थ्रू, या बाय एन्यूमिनेटर्स। एन्यूमिनेटर्स का मतलब मीन्स पर्सन एम्प्लॉयड इन टेकिंग सेंसस ऑफ पॉपुलेशन। जैसे कि हमारे घर पे भी कभी कभी पॉपुलेशन, हमारे घर में कभी कभी क्वेश्चनर लेके कोई लोग आते हैं ना, जो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर हम टिक करते हैं, तो वो एन्यूमिनेटर्स होते हैं, जो हम लोग एम्प्लॉयड रखते हैं पर्सन को, ताकि वो पॉपुलेशन का सेंसस गिन सके, उसे हम एन्यूमिनेटर्स कहते हैं। आई होप आपको ये थियोरी समझ में आई हो। कोई भी आपको डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और कुछ मिस्टेक हो या आपको और कुछ अलग तरीके से जानना हो ये चीज़ें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम पूरा फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज भी देखेंगे, सेक्शन ABCD, और मैं कवर करने की कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी, ताकि आपको टाइम पे सब कुछ मिल जाए। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।